हेलो फ्रेंड, आइए हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने एक वीडियो डाला था, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। आज उस पर कुछ प्रॉब्लम हम कर लेते हैं। जैसे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 बताया था, और पैरेलल में 1 में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3, जितने भी रेजिस्टेंस दिया हो। आगे आते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन पर। एक क्वेश्चन दिए हैं कि इसका आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस, या इसी को कहते हैं प्रतिरोध श्रृंखला, निकालते हैं। जब करंट यहाँ से पास होता है तो दोनों में सेम करंट जाता है। इसका मतलब कि ये सीरीज में है, और इसका आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता है। R1 दिया है कितना ओम, 2 ओम, और R2 दिया है 3 ओम, इसीलिए इसका आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया 5 ओम। ठीक है, समझ गए होंगे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन कभी भी आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो R1 प्लस R2 यानी दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस अर्थात दोनों का आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अब आते हैं पैरेलल पे, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इधर देखिए, ये R1 है। R1 बराबर मान लीजिए 3 ओम दिया है, और R2 बराबर 2 ओम दिया है, और R3 बराबर 5 ओम दिया है। और यहाँ A और B, A से करंट जा रहा है और B से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। इसका हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट निकालना है तो हम देखेंगे कि तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है। इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3 करंट जा रहा है। तीनों में अलग अलग करंट जाने के चलते ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है। हम उस दिन बताए थे कि यदि करंट अलग अलग रहता है, यदि करंट क्या रहता है, अलग अलग रहता है, तो वो जो रहता है रेजिस्टेंस जो पैरेलल में रहता है। ताई इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़े थे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। 1 में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 में R1, 1 में 3 प्लस 1 में 2 प्लस 1 में 5 दिया है। तो 1 में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 30 एलसीएम हो जाएगा। 3 10 15 और 6 हो जाता है, यानी 15 10 25 6 31/30 हो गया। यानी आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 30/31 हो गया। समझ रहे हैं? आप समझ गए होंगे कि जब कभी भी पैरेलल में रहता है तो उसका हम फॉर्मूला 1 में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। तो 1 में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये जितना भी इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद हम सबको जोड़ने के बाद, इसके बाद आर इक्विवेलेंट हमने निकाला तो ये ऊपर चला जाएगा। इसके बाद 30 में 31 ओम हो गया। वो सीरीज था और ये क्या है, पैरेलल है। अब आते हैं हम दोनों कॉम्बिनेशन एक में देखते हैं। सीरीज भी रहेगा और पैरेलल भी रहेगा, तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए, एक हम देते हैं डाटा। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है, और इसमें से क्या कर रहा है, आई करंट जा रहा है, और इसका R1 दे दिया है 2 ओम, R2 दे दिया है 3 ओम, और R3 दे दिया है 4 ओम, और R4 दे दिया है 7 ओम। ठीक है, ऐसे और दे दिया है क्वेश्चन। तब इसका हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आप देखिएगा, जब यहाँ से आई करंट देते हैं, आई करंट यहाँ पर जाने के बाद ये करंट 2 भागों में बढ़ जा रहा है। किसमें, इसमें I1 करंट जा रहा है और इसमें I2 करंट जा रहा है। देख रहे हैं कि इसमें जब I1 करंट जा रहा है तो यहाँ पर भी I1 जाएगा और यहाँ पर भी I1 जाएगा, और इसमें जो I2 करंट जा रहा है तो यहाँ पर I2 करंट जाने के बाद फिर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे और आई करंट क्या कर जाएंगे, चले जाएंगे। इसका मतलब कि ये जो दोनों है, जब सेम करंट जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सीरीज में है, और ये अलग है, इसका मतलब इसका ये क्या है, पैरेलल में है। आइए सबसे पहले हम सीरीज का निकाल लेते हैं।
तो सीरीज का निकाल लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं RA इक्वल टू R2 प्लस R3। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यही बताए थे हम, ठीक है। दोनों का रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए, R2 प्लस R3, तो RA इक्वल टू आ गया 3 ओम अब प्लस में 4 ओम, यानी RA आ गया हमारा कितना 4 3 7 ओम आ गया, ठीक है। और 7 ओम आ गया, इसका मतलब जब हमारा ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक के ये इसका रेजिस्टेंस हमारा 7 ओम आ गया। अब आते हैं इसी को एक हम डाटा बना देते हैं 7 ओम के बाद। देखिए अगर हम इसको बना दें, बना दिए। अभी 7 ओम लाए थे RA, तो RA हो गया 7 ओम, और ये कितना था R4 कितना था 7 ओम, और ये कितना था R1 कितना था 2 ओम था, ठीक है। करंट फिर वहीं जा रहा है, करंट वहीं जाती, इसमें अलग जाएगा और इसमें। अब यहाँ पर देखिए I1 जा रहा था और यहाँ पर I2 जा रहा है, अलग अलग करंट जा रहा है ना। अलग अलग करंट जाने के चलते इसका मतलब ये दोनों क्या है पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। इसको हम मान लेते हैं RB, तो 1 में RB इक्वल टू 1 में RA प्लस 1 में R4। अब इसका हम R इक्विवेलेंट जो है RB जो निकाल लेंगे 1 में 7 प्लस 1 में 7, तो 1 में RB इक्वल टू हो गया 7 का 7 1 प्लस 1, यानी 1 में RB इक्वल टू 2 में 7, ठीक है। RB इक्वल टू आ गया कितना 7/2। चलिए आप समझ गए होंगे 7/, अब यहां से यहां तक कितना आ गया 7/2 ओम आ गया। आगे चलते हैं, अब इसी डायग्राम को 7/2 ओम आ गया, RB मतलब RA और प्लस R4 का आ गया 7/2 ओम आ गया, ठीक है। अब आते हैं इसको, हम इसका एक और डायग्राम बनाते हैं ऊपर। अब देखिए ये आपका R1 था 2 ओम था, ठीक है, और ये आपका RB है कितना ओम दिया है 7/2 ओम दिया है, ठीक है। अब हमें निकाले हैं करंट। अब देखिए अब जब I करंट जा रहा है तो देखिए दोनों में क्या चल जाएगा सेम करंट चल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है सीरीज में। आप सीरीज में है तो आपको इसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब इसको आप R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, R1 प्लस RB 2 ओम प्लस 7/2 ओम, तो आपका आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा 2 दूनी का 4 प्लस 7 4 11/2 ओम। इसका मतलब आपका R इक्विवेलेंट जो आ गया, आपका जो R इक्विवेलेंट आ गया, जो आपका R इक्विवेलेंट आ गया वो 11/2 ओम आ गया। इसका मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5.5 ओम। यही आपका आंसर हो जाए। यानी कोई भी अगर सीरीज में दिया हो और पैरेलल में दिया हो तो हम स्टेप वाइज स्टेप निकालते चले जाएंगे, लास्ट में हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे स्टेप लेना है और कैसे कैसे चलना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको, देखिएगा इसको। देखिए मान लीजिए ए से करंट जा रहा है और बी से क्या हो रहा है निकल रहा है। देखिए ए से जब करंट पास करते हैं तो मान लीजिए इसको R1 ले लिए, इसको R2, इसको R3, इसको R4 और इसको R5 ले लिए। मानते हैं ये 2 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है, ये 6 ओम है इसके बाद ये 2 ओम है, कितना ओम है 2 ओम है। अब आते हैं हम इसको R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले जब यहाँ पर करंट पास कराते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 भागों में करंट क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है। एगो में I1 जाएगा, एगो में I2। इसका मतलब आप समझ गए ये पूरा ये इसका पैरेलल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर भी I1 करंट गया और यहाँ पर भी I1 करंट गया और यहाँ पर भी I1 गया और यहाँ पर
इसका मतलब कि जो जिसमें I1 करंट सेम जा रहा है, इसका मतलब ये किसमें है, ये किसमें, सीरीज में है। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं सीरीज में, तो इसको हम RA मान लेते हैं, R2 प्लस R3 सीरीज में था, करंट सेम जा रहा है, तो RA इक्वल टू हो गया 3 प्लस 3, यानी RA इक्वल टू हो गया 6 ओम। कितना ओम हो गया, 6 ओम हो गया। आप समझ गए होंगे, दोनों सीरीज में था, इसके मतलब दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो गया, जुड़ गया। अब ये जब जुड़ गया तो फिर एक और हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। आइए देखिए, एक और डायग्राम हम बनाते हैं। देखिए देखिए 2 ओम था R1, अभी मैंने RA लाया, RA हो गया कितना 6 ओम, और ये R4 दिया हुआ कितना 6 ओम, और ये दिया R5 कितना 2 ओम दिया हुआ है, और ये था, और ये क्या था B था। अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ से करंट जब जा रहा है I, तो दोनों में बढ़ जा रहा है, I1 और I2 करंट हो जा रहा है। I1 दोनों अलग अलग करंट है, जब दोनों अलग अलग करंट होने के चलते दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो फिर से आप इसका R इक्विवेलेंट क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। देखिए हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं इसका, तो मान लेते हैं इसको RB 1 में RA प्लस 1 में R4, आप 1/6 प्लस 1/6, यानी 1 में RB इक्वल टू 2/6 द्वितीय है। इसका मतलब 1 में RB इक्वल टू 1/3, यानी RB इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3 ओम आ गया। यानी दोनों पैरेलल में होने के चलते हमको मिल गया कितना हो 3 ओम मिल गया। और फिर एक काम करेंगे, स्टेप 3 में एक और इसी का हम क्या कर देंगे, डाटा बनाकर, ठीक है। फिर एक और हम बनाएंगे यहाँ पर 2 ओम, यहाँ से हो गया ये, और यहाँ पे ये A था और ये क्या था B था, ये 2 ओम दिया हुआ है। अभी हमने 2 पैरेलल क्या निकाला, कितना आया RB, ये RB कितना आया 3 ओम आया, और R5 दिया हुआ है 2 ओम। इसका हम पहले देख सकते हैं, इसके बाद वाला का भी हम देख चुके। अब हम लोग आते हैं, जब यहाँ से करंट दिया I, तो देखिए तीनों रेजिस्टेंस में करंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। इसका मतलब कि तीनों क्या है, अब सीरीज में हो गया है, ठीक है, तीनों क्या हो गया सीरीज में। अब हम लोग टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम, यानी हम जोड़िएगा तो R इक्विवेलेंट 7 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे करना है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आगे बता रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप समझ गए होंगे कैसे कैसे निकल रहा है। चलिए अब ऐसे देख लिए, अब आगे आते हैं। कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस दे दे, कितना भी दे दे, आपको डरना नहीं है, बहुत इजी होता है। बस स्टेप वाइज स्टेप चलिए, ठीक है। ऑटोमेटिक लास्ट में आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा। मान लीजिए मैं एक दे दिया रेजिस्टेंस ऐसे करके, और आप रेजिस्टेंस देखे और डर गए, डरना नहीं है, ठीक है। जैसे R1 दे दिया 3 ओम, R2 दे दिया 2 ओम, और R3 दे दिया 5 ओम, और इसके बाद R4 दे दिया 6 ओम, और R5 दे दिया 2 ओम, और R6 दे दिया 3 ओम, और R4 दे दिया 7 दे दिया 7 ओम। ऐसे दे दिया, कहेगा एक से जा रहा है और B से, इसका मतलब ऐसे दे दे तो करंट आई जाएगा यहाँ से, और सारे करंट क्या कर आई पास हो जाएगा। इसका मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। अब वो क्या करेगा, सीरीज को कुछ ऐसे दे दे कंडीशन में, ठीक है। अगर ऐसे दे दिया फिर भी डरने वाली बात नहीं है। ये जो दिया हुआ है, यानी जो पैरेलल में दे दिया। अब एक काम करेंगे, जब यहां से हम करंट आई देंगे, ठीक है,